हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसके जो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज है उसको एनएससी ने रिड्यूस कर दिया है। यानी कि जुलाई 2023 की जो मंथली एक्सपायरी होगी उसमें बैंक निफ्टी के एक लॉट साइज में 25 की जगह 15 शेयर्स होंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इसकी वजह से कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स बदले जाएंगे। अगर आपने कोई बैंक निफ्टी में पोजीशन ले रखी है तो उसका क्या होगा। तो सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई ट्रेडर्स को इससे क्या फायदा होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैसा कि आप जानते होंगे जो एनएससी है वो डेरिवेटिव मार्केट्स में, यानी कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की मार्केट है, उसमें जितनी भी सिक्योरिटीज ट्रेड करती हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो या इंडिविजुअल स्टॉक जैसे कि रिलायंस, इन्फी, टीसीएस, इन सब के जो लॉट साइजेस हैं उनको पीरियोडिकली रिव्यू करता है। और अगर रिवीजन की जरूरत हो तो उसमें रिवीजन भी किया जाता है। और इस रिवीजन के पीछे का पर्पस ये होता है कि जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो रीजनेबल अमाउंट पे मेंटेन हो, यानी कि 5 से 10 लाख रुपए के बीच में। तो इस बीच में अगर कोई भी सिक्योरिटी का प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नीचे आ जाती है, तो उस टाइम पे एनएससी जो लॉट साइज है उसको बढ़ा देता है ताकि उसकी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए। और वहीं अगर कोई सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका जो लॉट साइज है उसको घटा दिया जाता है ताकि जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 10 लाख रुपए से नीचे आ जाए। तो बैंक निफ्टी आप देखते होंगे नॉर्मली 40,000 से ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप 25 शेयर के एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो जाती है। तो इसके चलते जो एनएससी है उन्होंने निफ्टी बैंक का जो लॉट साइज है उसको रिड्यूस कर दिया है और आने वाले टाइम में ये 25 शेयर की जगह 15 शेयर का होगा। यानी कि 40,000 पे अगर बैंक निफ्टी चलता है तो 15 शेयर का जो लॉट साइज होगा उससे आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 लाख रुपए के आसपास बनी रहेगी। इसके अलावा जो दूसरे जो इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी मिड कैप, इनके जो लॉट साइज है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। निफ्टी 50 का जो लॉट है वो अभी भी 50 शेयर्स का रहेगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का 40 शेयर का, और निफ्टी मिड कैप आप शायद जानते नहीं होंगे बट ये भी आप देखेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करता है। और इसके जो फ्यूचर के सौदे हैं वो अप्रैल के बाद बंद हो जाएंगे। इसके ऊपर मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था। तो इसका जो लॉट साइज है वो 75 रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल शेयर हैं जैसे कि रिलायंस, एचयूएल वगैरह, उनको भी रिव्यू किया जा रहा है और उनमें भी जो चेंजेस हैं बहुत ही जल्दी अनाउंस किए जाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो इसमें बदलाव किए जा रहे हैं उससे हमें क्या इम्पैक्ट होगा, तो सबसे पहले शायद आप जानते होंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे बैंक निफ्टी के 10 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें से 4 वीकली होते हैं, यानी कि जो भी डेट पे आप बैठे हैं, जैसे आज 1 अप्रैल है तो इसके बाद जो भी 4 जो नेक्स्ट थर्सडे होंगे उसमें मंथली वाला जो थर्सडे होता है, जैसे कि 27 अप्रैल को हमारा लास्ट थर्सडे होगा तो उसको मंथली एक्सपायरी में इंक्लूड किया जाता है। उसको छोड़ करके 4 जो है वीकली कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ओपन रहते हैं। इसके अलावा 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और 3 क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक टाइम पे आप देखेंगे कि हमेशा 10 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बैंक निफ्टी के जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हैं। आप ये एनएससी की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये 10 कॉन्ट्रैक्ट आपको हमेशा दिखेंगे। जैसे ही 6 अप्रैल पार हो जाएगी तो 11 मई का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो 6 अप्रैल हट जाएगा और 11 मई ओपन हो जाएगा। उसी तरह से जब 27 अप्रैल पार हो जाएगी, तो 28 अप्रैल से अप्रैल वाला जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा और जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जुलाई का जो लास्ट थर्सडे होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें बदलाव किया किए गए हैं। तो जो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट होंगे जुलाई 2023 एक्सपायरी या इसके बाद वाले, उसका जो लॉट साइज है वो 25 की जगह 15 शेयर का होगा। यानी कि अभी के लिए चाहे वो अप्रैल, मई, जून या इवन वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो भी ओपन है उनका कॉन्ट्रैक्ट साइज 25 शेयर का ही रहेगा। लेकिन जब 28 अप्रैल आएगी, जब अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो नया जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा वो 25 की जगह 15 शेयर का होगा। तो पहला चेंज तो ये है। इसके अलावा अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट अभी 25 शेयर के ही रहेंगे। अगस्त 2023 जब आएगा, यानी कि अगस्त 2023 की जब एक्सपायरी वाला खुलेगा, वो कब खुलेगा? जब जून की लास्ट एक्सपायरी खत्म होगी,
और उस टाइम पे जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा वीकली में वो अगस्त के महीने की एक्सपायरी का होगा। तो अगस्त की एक्सपायरी वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो 25 की जगह 15 शेयर्स के होंगे। और जब जून की एक्सपायरी हो जाएगी, यानी कि जब 29 जून वाली एक्सपायरी पूरी हो जाएगी, उस टाइम पे 4 वीकली कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे जो कि जुलाई और अगस्त के होंगे। इसके अलावा जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे ओपन होंगे वो होंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के, यानी कि जो सितंबर वाला क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट है वो मंथली में आ जाएगा। और उस टाइम पे जो क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो होंगे दिसंबर, मार्च और जून 2024 के। तो उस टाइम पे ये जो दिसंबर, मार्च और जून 2024 के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जब जून 2023 की एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, तो इनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, चाहे आज की डेट में आपने दिसंबर 2022 में बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड कर रखा है, उसका जो 25 शेयर का लॉट है वो 15 शेयर का हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जुलाई एक्सपायरी से ये चेंजेस होते हुए आपको दिखाई देंगे, और धीरे धीरे जैसे ही जून एक्सपायरी खत्म होगी, तो उसके बाद अगस्त से वीकली एक्सपायरी, और जून एक्सपायरी के बाद जितने भी क्वार्टरली जो भी ओपन होंगे कॉन्ट्रैक्ट, उन सब की जो एक्सपायरी, उन सब के जो लॉट साइज है वो 25 की जगह 15 हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई इससे हमारे को क्या फायदा होगा एज ए ट्रेडर, तो इससे काफी सारे फायदे होंगे। जैसे कि पहले पहले तो ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो घट जाएगी। जैसे कि अगर आप 40,000 का, मैंने बैंक निफ्टी बोला, 25 शेयर का एक लॉट में आप इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 10 लाख है। 15 शेयर का लॉट होने के बाद वो 6 लाख रह जाएगी। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। आज की डेट में आप देखते होंगे एक बैंक निफ्टी का अगर आप फ्यूचर लेते होंगे नियर मंथ का, जैसे अप्रैल का अगर आप फ्यूचर लेंगे, तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है लगभग 1,40,000 रुपए के आसपास होता है। वहीं निफ्टी 50 का अगर आप एक लॉट लेंगे अप्रैल का, तो उसके मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,02,000 रुपए के आसपास होती है। और इसका रीजन यही है कि निफ्टी 50 का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से देखें, तो 8,68,000 रुपए के आसपास आता है। वहीं बैंक निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10,15,000 रुपए से भी ज्यादा होता है। तो इस वजह से जब ये 6 लाख रह जाएगा, तो इसकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएंगी। हालांकि जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि वॉलेटिलिटी वगैरह, लेकिन जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से अगर ये 10 की जगह 6 लाख का रह जाता है, तो आप देखेंगे कि आपके मार्जिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। तो मार्जिन रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा ट्रेडर इसमें ट्रेड कर पाएंगे, तो ओवरऑल लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो जो बिड और आस्क प्राइस में डिफरेंस होता है, अभी आप देखेंगे कि अगर आप करंट वीक और जो नेक्स्ट मंथ है, यानी कि अप्रैल मंथ के अलावा अगर दूर के, अगर आप कोई भी बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं, तो बिड और आस्क प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो जैसे ज्यादा ट्रेडर आएंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव बिड और आस्क प्राइस होंगे, शायद उसमें 5-5 पैसे का डिफरेंस हो और आप आराम से ट्रेड कर पाए। इससे पहले जब 40 से घटा करके 25 शेयर का लॉट किया गया था बैंक निफ्टी में, तो देखा गया था कि रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बड़ा था। तो वही उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी 25 से 15 करने पे रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो ओवरऑल लिक्विडिटी बैंक निफ्टी में बढ़ती हुई दिखेगी। और इसके अलावा आपका जो ओवरऑल रिस्क है, वो बिना कुछ करे कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप आज की डेट में बैंक निफ्टी का एक लॉट लेते हैं और वो 200 पॉइंट नीचे गिरता है, तो आपको 5,000 रुपए का नुकसान होता है। वहीं अब क्योंकि 15 शेयर का लॉट होगा जुलाई से, तो आपको 200 पॉइंट की मूव पे 3,000 का लॉस होगा। हालांकि एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं कि भाई लॉस कम होगा तो प्रॉफिट भी तो कम होगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए तो आप एक से ज्यादा लॉट साइज में डील कर सकते हैं। आप 2 लॉट साइज में ले लीजिए, 30 शेयर हो जाएंगे, तो उसमें आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन मिनिमम साइड पे आपका अगर 25 शेयर का लॉट है, तो उसको आप कम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ओवरऑल रिस्क, जिनकी कैपेसिटी कम है, उनको भी ये फायदा करेगा। इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अभी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो आज यानी कि 1 अप्रैल से बढ़ा दिया है। तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा मंडे, उस दिन से आपको जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एसटीटी 25% ज्यादा लगता हुआ दिखाई देगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको मैंने एक अलग वीडियो में समझाया है, उसका मैं लिंक दे दूंगा अगर आप उसको देखना चाहते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि इससे ओवरऑल जो लिक्विडिटी है या वॉल्यूम है उस पे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ट्रेडर को अब प्रॉफिट कमाने में मुश्किल आएगी। क्योंकि ओवरऑल जो ब्रोकरेज का कॉस्ट और जो ये चार्जेस हैं, बढ़े हुए एसटीटी चार्जेस वगैरह के बाद, उनको प्रॉफिट कमाने में थोड़ी और मुश्किलें आ सकती हैं। अगर छोटे छोटे प्रॉफिट में कोई ट्रेडर निकल रहे थे, तो उनके लिए चैलेंजेस आएंगे, बट अभी के लिए वॉल्यूम और लिक्विडिटी पे इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।